ओम शांति। 6 दिसंबर के ईश्वरीय महावाक्य नंबर 1। 3 बाबा का राज सबको कहानी मिसल सुनाओ। जब तक बेहद बाप को पहचान कर पावन नहीं बने हैं तब तक वर्षा मिल नहीं सकता है। तो चलिए जानते हैं 3 बाप के बारे में। एक बाबा है जिसने हमें यहाँ शरीर का जन्म दिया, पढ़ाया, लिखाया और हमारे लिए हर सुख दुख में साथी है, लौकिक बाप। दूसरा है अलौकिक बाप, पिता श्री ब्रह्मा, जिनके थ्रू हमने शिव बाबा को पहचाना। तो अलौकिक ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन से ऐसे कर्म करके दिखाए जो शिव बाबा ने उनको कहे, तो वो भी हमें सिखाने के हमारे मार्ग प्रदर्शन बने, हमारे धर्म के पिता बने, हमारे अलौकिक पिता बने। तीसरा पिता है जिनकी पहचान हमें थ्रू ब्रह्मा मिली, वो है परम पिता, जो मुझ आत्मा का पिता है। क्योंकि आत्मा और शरीर 2 चीज़ें हैं। दुनिया में तो हमें शरीर मिला, लेकिन आत्मा जो है वो परमात्मा की संतान है। तो मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। 3 पिता हो गए, लौकिक, अलौकिक और परलौकिक। दूसरी बात, परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान ज्योति बिंदु है, लेकिन अगर वो बिंदु रूप में दूसरों को दिख भी जाए, साक्षात्कार हो भी जाए, तो उससे फ़ायदा क्या होगा? ना तो वह पहचान पाएंगे और ना ही उनसे कुछ प्रेरणा ले पाएंगे। इसलिए जैसी जिसकी भावना रहती है, परमात्मा वैसा ही साक्षात्कार उसको कराते हैं। नंबर 3, भगवानों वाच कहने से कईयों की बुद्धि में श्री कृष्ण का नाम याद आ जाता है। आजकल तो बहुत भगवान हो पड़े हैं, लेकिन भगवान तो निराकार ही है। इसलिए कहना चाहिए शिव भगवानों वाच, गॉड फादर कहा जाता निराकार भगवानों वाच। किसके प्रति? निराकार बच्चे यानी रूहों के प्रति। नंबर 4, 2 दुनिया है, दुख धाम और सुख धाम। अभी चल रहा है दुख धाम, अभी दुखों का भी बहुत अति होती जा रही है, इसलिए इस दुख धाम का अंत होना है, सुख धाम आना है। तो सुख धाम में जाने के लिए सबको सुख देने का पुरुषार्थ करना है। नंबर 5, माया किसको कहा जाता है? मनुष्य यह भी नहीं जानते हैं। वो तो माया धन को कह देते हैं, लेकिन बाबा तो समझाते हैं धन तो हमारी आवश्यकताएं भी पूर्ण करती है। तो माया जो है वो धन नहीं है, लेकिन माया है 5 विकार, जो रावण को कहा जाएगा। नंबर 6, कौरव कौन और पांडव कौन? पांडव और कौरवों की युद्ध कब हुई? क्यों लिखा हुआ है ऐसा? परमात्मा ने कहा है तो ये महाभारी महाभारत लड़ाई का ही समय, लेकिन इस समय मुस्लों द्वारा यानी एटॉमिक एनर्जी द्वारा ऐसे युद्ध होती है। ताकि कौरव कौन है? जो भगवान से विपरीत बुद्धि हैं। पांडव कौन है? जो प्रीत बुद्धि हैं। नंबर 7, पाप और पुण्य के संस्कार आत्मा में ही रहते हैं, इसलिए पाप और पुण्य आत्मा कहा जाता है। कहते हैं ना, पाप आत्मा पुण्य आत्मा। दैवी संस्कार वालों का भी गायन होता है, इसीलिए ही तो गाया गया है, आप ही पूजे आप ही पुजारी। जब गुण होते हैं तो पूज्य होते हैं, जब अवगुण आ जाते हैं तो गाते हैं मुझ निर्गुणहारे में कोई गुण नहीं। नंबर 8, रावण को आए वर्ष जलाते तो हैं, लेकिन जानते कुछ नहीं। उनसे पूछना तो चाहिए, इतना समय हुआ रावण को जलाते हुए, क्या हुआ? बोलेंगे ये अनादि है। उनको मालूम ही नहीं कि रावण अनादि नहीं होता है। सतयुग में तो रावण होता ही नहीं, रावण तो पुरानी दुनिया में आता है। रावण जो है पुराना दुश्मन भारत का है। नंबर 9, परमात्मा साधारण तन में प्रवेश करते हम सब बच्चों को एडॉप्ट करते और कहते हैं मैं आपका बाबा हूँ। तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली जाती है। बाबा खुद कहते हैं मुझे याद करो, यात्रा पर रहो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो। नंबर 10, यह पढ़ाई एकांत में करनी चाहिए। बुद्धि में ज्ञान का सिमरन करते रहना चाहिए। मित्र संबंधियों को भी समझाते रहना चाहिए। बाबा कहते समझाना बहुत सहज है, अलफ और बे। मूल बात परमात्मा को याद करना, बस मेहनत इसी में ही है। वरदान है आज का, 1 पॉइंट शब्द की स्मृति से मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से बचाने वाले नंबर 1 विजयी भव।
वर्तमान समय विशेष माया का प्रभाव मन में नेगेटिव भावना पैदा करने व यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का चल रहा है। इसलिए पहले से ही सेफ्टी का साधन अपनाओ। इसका विशेष साधन है सिर्फ एक पॉइंट शब्द। कोई भी संकल्प, बोल व कर्म व्यर्थ है तो इससे पॉइंट लगा दो। नंबर 1 विजयी बन सकेंगे। माया के सब रूपों को पहचानो, सीजन को पहचानो, स्वयं को सेफ कर लो। स्लोगन है, संगम पर जिन्हें सेवा का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त है वही पद्मा पदम भाग्यवान है। स्वमान, मैं पद्मा पदम भाग्यवान विजयी रतन हूँ।